गुड मॉर्निंग उमेश अमरजीत। क्या है 133 में क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सिम्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। ठीक है ना। वह 133 नंबर रेगुलेशन बोलता है कि कोल सिम का जो क्लासिफिकेशन करना है ना, एज पर डिग्री ऑफ देयर गैसीनेस, मतलब फर्स्ट डिग्री का है, सेकंड डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है। ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, वो किस बेसिस पे करते हैं? परसेंटेज ऑफ इनफ्लामेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर, इन जनरल बॉडी ऑफ एयर है। और दूसरा किस बेसिस पे करते हैं? परसेंटेज ऑफ इनफ्लामेबल गैस, मतलब रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लामेबल गैस पर टन ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, रेट ऑफ इनफ्लामेबल गैस पर टन ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन, इस बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ भी ये बोल रहा है, जो सेकंड नंबर पॉइंट है ना, कि मान लो माइंस जो ऑलरेडी था ना, वो गैसीसियम ऑफ फर्स्ट डिग्री था। ठीक है ना, गैसीसियम फर्स्ट डिग्री का था, लेकिन माइंस के ओनर एजेंट मैनेजर को लगता है कि वो हायर गैसीनेस में चला गया है, मतलब 2 या 3 में चला गया है। क्यों उसको ऐसा लगा? क्योंकि उसको कुछ डिफरेंस नजर आया कि पहले जो हम लोग परसेंटेज ऑफ मीथेन जो मिल रहा था जनरल बॉडी ऑफ एयर में, मतलब इन्फ्लामेबल गैस जो जितना मिल रहा था, उससे अब कुछ बढ़ गया है। ठीक है ना। और रेट ऑफ इमिशन जो था मीथेन का पर टन ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन बढ़ गया है। तो उस केस में ओनर एजेंट मैनेजर को लगा के अनुसार कि मेरा माइंस जो है ना, वो हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में चला गया है। तो 24 घंटा के अंदर, विद इन 24 आवर, ओनर एजेंट मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में कि सर मेरा जो माइंस था, यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि इमिशन रेट बढ़ गया है और परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस भी जनरल बॉडी ऑफ एयर में इंक्रीज कर गया है। तो उसका एक इन्फॉर्मेशन, मतलब नोटिस भेज देगा। और साथ में 24 घंटा के अंदर है ना, क्योंकि जब ओनर एजेंट मैनेजर को लग रहा है कि माइंस उसका हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में चला गया है, तो हायर डिग्री गैसीनेस के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा वो लेगा वो। फर्स्ट डिग्री के लिए मान लो था ना कि फ्लेम प्रूफ हो सकता है, या इलेक्ट्रिक जो वो क्या कहते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रिक सिग्नल वगैरह जो भी है, कि फ्लेम प्रूफ कहाँ होना है, इंट्रिंसिकली सेफ कहाँ होना है, वो सारा चीज सीधा सेकेंड और थर्ड डिग्री के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। क्योंकि माइंस को मान लिया जाएगा कि ये फर्स्ट डिग्री अब नहीं रहा, हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में चला गया है। और रीजनल इंस्पेक्टर को जैसे रिपोर्ट मिलेगा, तो वो 30 दिन के अंदर, रीजनल इंस्पेक्टर वो 30 दिन के अंदर वो माइंस में आएगा, वेरीफाई करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। और उसके बाद अगर उसको लगेगा कि वहां पर वो जांच में पाएगा कि नहीं, सही में आप जो बोल रहे हैं मैनेजर साहब सही बोल रहे हैं, आपका जो फर्स्ट डिग्री का माइंस था वो सेकेंड डिग्री में चला गया या थर्ड डिग्री में चला गया, वो वैसे रिक्लासिफाई कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है ये कि जो 24 घंटा के अंदर था ना, नोटिस तो भेजना है, साथ में क्या है, ऑल प्रिकॉशन लेना है हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस का। तो हो सकता है कि ओनर एजेंट मैनेजर इतने कम टाइम में वो प्रिकॉशन ना ले पाए। तो उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर को बोलेगा कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हम नहीं ले पा रहे हैं प्रिकॉशन 24 घंटा के अंदर। तो उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर 60 दिन के लिए टाल सकता है, नॉट एक्सीडिंग 60। मतलब वो बोलेगा कि ठीक है अभी आप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको 60 दिन के अंदर, 60 दिन का आपको टाइम देते हैं, 60 दिन के अंदर आपको जो भी प्रिकॉशन लेना है हायर डिग्री वाला वो ले लीजिए। ठीक है ना, वही है। प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू ऑब्जर्व ऑल द प्रिकॉशन रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर दिस रेगुलेशन विद इन 24 आवर, कि 24 घंटा के अंदर जो भी प्रिकॉशन लेना है वो नहीं ले पाएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, कुछ सिचुएशन वैसा होगा, तो उस केस में रिक्वेस्ट करेगा राइटिंग में ओनर एजेंट मैनेजर, किससे करेगा? रीजनल इंस्पेक्टर से, कि आप जो है ना डेफर, मतलब टाल दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो वो 60 दिन तक वो समय दे देगा कि ठीक है आपको 60 दिन का हमने टाइम दिया, आप 60 दिन में जो भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लीजिए फिर।
तो इसमें क्वेश्चन ये ध्यान रखो क्या है, ओनर एजेंट मैनेजर 24 घंटा के अंदर विद इन 24 आवर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा और साथ में वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेगा, हायर डिग्री वाला। रीजनल इंस्पेक्टर विद इन 30 डेज, ठीक है ना, इंस्पेक्ट करेगा मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा और रिक्लासीफाई द सिम करेगा। अगर ये 24 घंटा के अंदर पॉसिबल नहीं है सेफ्टी प्रिकॉशन लेना, तो ऑनर एजेंट मैनेजर रिक्वेस्ट करेगा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कि आप इसको कुछ टाल दीजिए, तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा, 60 दिन के लिए टाल देगा। हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 60 डेज के लिए वो क्या करेगा, डेफर कर देगा, 60 दिन का टाइम दे देगा, ठीक है। अब सेकेंड में देखो क्या है, अब अगर ओनर एजेंट मैनेजर को लगता है कि जो मीथेन का इमिशन था ना जनरल बॉडी ऑफ एयरवे में, जो परसेंटेज ऑफ मीथेन मिल रहा है, इनफ्लामेबल गैस जो मिल रहा है, और रेट ऑफ इमिशन जो मीथेन हो रहा है वो डिक्रीज कर गया है, ठीक है ना। मतलब ओनर एजेंट मैनेजर को लगता है कि मेरा जो हायर डिग्री से था ना, माइनस हायर डिग्री उल्टा हो गया, अब हायर से लोअर में आ गया है, तो इसका भी इंफॉर्मेशन तुरंत देगा वो 24 घंटा के अंदर, विद इन 24 आवर वो इसका भी इंफॉर्मेशन दे देगा रीजनल इंस्पेक्टर को। लेकिन क्या यहाँ पे, वहां पे क्या था कि 24 घंटा के अंदर आपको सारा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है हायर डिग्री का, यहाँ तो माइंस ऑलरेडी हायर डिग्री में था, यहाँ माइंस ऑलरेडी हायर डिग्री में था। आप माइंस वाले मैनेजर जो थे वो तो हायर डिग्री का प्रिकॉशन ले ही रहे थे, अब लोअर डिग्री में चला गया तो क्या प्रिकॉशन में कुछ चेंज होगा क्या? तो रीजनल इंस्पेक्टर तुरंत नहीं बोलेगा। रीजनल इंस्पेक्टर जब ऑनर एजेंट मैनेजर फर्स्ट केस में इन्फॉर्म किया कि मेरा हायर डिग्री में चला गया है, लोअर से हाई में चला गया है, तो रीजनल इंस्पेक्टर का भी कहना है कि आप तुरंत 24 घंटा के अंदर उसको जो भी हायर डिग्री का प्रिकॉशन है वो लीजिए। लेकिन यहाँ पे हायर से जब लोअर में जा रहा है तो रीजनल इंस्पेक्टर ये नहीं बोल रहा है कि आप तुरंत अपने माइंस को मान लीजिए फर्स्ट डिग्री वाला है, नहीं, वो फिर 30 दिन के अंदर आएगा, वेरीफाई करेगा, फिर सिम को वो जैसा पाएगा रिक्लासीफाई करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना से यहाँ पे, क्योंकि माइंस ऑलरेडी सेकंड डिग्री में था तो सेफ्टी प्रिकॉशन तो ऑलरेडी हाई लेवल का रखे हुए हैं, अब फर्स्ट डिग्री में चला जाए तो उसे तो माइंस को खतरा नहीं है, माइंस और सेफ हो गया क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो रेगुलेशन पड़े हैं, इसके अलावे जब ऑनर एजेंट मैनेजर नोटिस दिया, रिपोर्ट किया रीजनल इंस्पेक्टर को, उसके अलावे अगर रीजनल इंस्पेक्टर को कभी भी वो आके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और रिक्लासीफाई कर सकता है गैसीसिम को अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब वैसे क्या बोला जाता है, ठीक, ओनर एजेंट मैनेजर कब पता करे, कैसे हर दिन जांच करेगा गैस का कि लोअर से हायर जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, कैसे पता करेगा वो? तो उसके लिए वो है ना, हर एक 30 दिन में, हर एक 30 दिन में वो जांच करेगा। द ओनर एजेंट और मैनेजर सेल एट लीस्ट वंस इन एवरी 30 days एग्जामिन द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लामेबल गैस क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेस्ट और परसेंटेज ऑफ इनफ्लामेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर, ठीक है ना। ये कब जांच करेगा? वंस एट लीस्ट इन एवरी 30 days, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये यही था। अब मान लो ओनर एजेंट मैनेजर जो जांच करेगा, ठीक है ना, इन्फ्लामेबल गैस को कैसे जांच करेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से जांच करेगा? तो जो भी इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस या सिस्टम यूज करेगा डिटेक्शन और मेजरिंग के लिए किसका, इन्फ्लामेबल गैस के,
तो जो भी करेगा वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड apparatus होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज जो दिया है अलग से गजेट में दिया हुआ है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट apparatus एंड द सिस्टम यूज्ड फॉर डिटेक्शन मेजरिंग ऑफ द इन्फ्लेमेबल गैस एंड एनालिसिस ऑफ गैस सैंपल, उसका कैलिब्रेशन कब करना है, कौन से लेबोरेटरी में उसका गैस का मतलब सैंपल लिया हुआ है तो उसका मतलब जांच करवाना है, वो चीफ इंस्पेक्टर स्पेशल और जनरल ऑर्डर से टाइम बाय टाइम निकालते रहता है। ठीक है, तो ये गजेट में अलग से दिया हुआ है लेकिन ये चीज बुक में गलत दे दिया है शायद, क्योंकि रंजन कुमार का बुक शायद वो अपडेट नहीं किया है। ठीक है ना।